हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स की क्लास में। पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे स्टैटिस्टिक का मीनिंग इन प्लूरल नाउन के अंदर, और आज हम बात करेंगे फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिस्टिक इन प्लूरल सेंस। तो प्लूरल सेंस के अंदर जब हम कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं स्टैटिस्टिक की, तो उसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है, मैंने आपको पहले इसका मीनिंग भी मैंने बताया था पिछला जो लेक्चर था उसमें, कि प्लूरल नाउन के अंदर जो स्टैटिस्टिक होती है उसमें सिंगल डाटा ना होकर के टू या टू से ज़्यादा जो डाटाज होते हैं उनको इंक्लूड करते हैं हम। तो यहाँ पर जो पहला जो हमारे पास पॉइंट आता है वो आता है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, यानी कि अगर सिर्फ एक ही नंबर हमारे पास हो। जैसे हमने कुछ एग्जांपल के बारे में भी बात की थी कि राम जो है उसकी पॉकेट में क्या है, अगर 100 या 200 रुपीज़ है तो उसको स्टैटिस्टिक नहीं कह सकते, क्योंकि वो क्या है, एक सिंगल डाटा है। तो स्टैटिस्टिक होने का जो पहला फीचर या पहली जो करेक्टरिस्टिक है कि डाटा जो है वो सिंगल नहीं होना चाहिए, और डाटा जो है वो क्या है, ग्रुप में होना चाहिए। ग्रुप में होने का मतलब क्या है कि जब डाटा ग्रुप में होगा या बहुत सारे डाटाज होंगे तो उससे हम क्या है, कोई ना कोई कंक्लूजन निकाल सकते हैं, उनका आपस में कंपैरिजन जो है वो कर सकते हैं। लेकिन जो सिंगल डाटा जो होता है उसका कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, कोई कंक्लूजन जो है उनसे क्या है, नहीं निकाला जा सकता। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, एक डाटा दिया गया है कि कॉलेज के अंदर क्या है 1000 स्टूडेंट है, तो इसको स्टैटिस्टिक हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये क्या है, सिंगल डाटा है जिसका हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। लेकिन अगर इसको क्लासीफाई कर दिया जाए, जिसमें ये कहा जाए कि 300 स्टूडेंट बीए के अंदर है, 400 स्टूडेंट क्या है, बीकॉम में है, ठीक है, इसी तरह से क्या है 300 स्टूडेंट जो है वो क्या है, बीएससी में है, तो अब क्या है, इनको कंपैरिजन किया जा सकता है। इसको हम करेक्टरिस्टिक कह सकते, इसको स्टैटिस्टिक जो है हम कह सकते हैं। उसके बाद जो इसके अंदर सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, यानी कि जो डाटा है वो न्यूमेरिकली होना क्या है, ज़रूरी है। क्वालिटेटिव जो डाटाज होते हैं उनको हम क्या है, स्टैटिस्टिक नहीं कह सकते। क्वालिटेटिव डाटाज कौन से होते हैं, जैसे हम कहें कि कोई क्या है रिच है, कोई पुअर है, ठीक है, या फिर क्या है कोई छोटा बड़ा है, तो इसको हम स्टैटिस्टिक नहीं कह सकते। ठीक है, स्टैटिस्टिक होने के लिए उसको हमें क्या है, नंबर्स में या न्यूमेरिकल फॉर्म में क्या है, उसको कन्वर्ट करना क्या है, बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है कि इरफान पठान जो है उसकी हाइट जो है वो 6 फीट और 2 इंच है, और सचिन तेंदुलकर जो है उसकी जो हाइट जो है वो क्या है, 5 फीट और 4 इंच है। तो इसको हमने क्या किया, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर दिया। अगर इसको ये कहें कि एक छोटा है एक बड़ा है, तो उसको हम स्टैटिस्टिक नहीं कह सकते। न्यूमेरिकली इसमें कन्वर्ट करने के बाद हम इसको स्टैटिस्टिक कह सकते हैं, क्योंकि अब इन दोनों में क्या है, कंपैरिजन किया जा सकता है कि किसकी हाइट ज़्यादा है, किसकी हाइट कम है। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है वो आता है हमारा अफेक्टेड बाय मल्टीपल ऑफ कॉजेज़। तो इसमें ये कहा जाता है कि जो डाटाज होते हैं स्टैटिस्टिक के अंदर, वो कभी भी सिंगल फैक्टर से अफेक्टेड नहीं होने चाहिए, यानी कि मल्टीपल जो फैक्टर्स होते हैं उनसे अफेक्टेड होनी चाहिए। अगर कोई भी स्टैटिस्टिक में कोई भी डाटा क्या है, सिंगल फैक्टर से क्या है अफेक्ट होगा, तो अगर उस फैक्टर को अगर सही कर दिया जाए तो उसका इफेक्ट जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, तो वो स्टैटिस्टिक नहीं रहेगा। इसलिए स्टैटिस्टिक होने के लिए ज़रूरी है कि कोई भी जो डाटास है उसके ऊपर क्या है, मल्टीपल फैक्टर का इफेक्ट जो है वो पड़ना चाहिए। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि कोई प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो ज़्यादा हो गई है, तो डिमांड ज़्यादा होने के कई सारे कारण हो सकते हैं, कई सारे कॉजेज़ हो सकते हैं। जैसे डिमांड तब भी ज़्यादा होती है जब रेट कम हो जाता है, डिमांड तब भी ज़्यादा होती है जब लोगों की इनकम बढ़ जाती है, डिमांड तब भी ज़्यादा होती है जब प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स कम हो जाता है, या डिमांड तब भी ज़्यादा होती है जब मौसम या सीज़न के अंदर क्या है, चेंज आता है, क्लाइमेट में चेंज आता है। तो यहाँ पर कई सारे फैक्टर जो हैं वो इफेक्ट डाल रहे हैं, तो इसको हम स्टैटिस्टिक कह सकते हैं। अगला जो पॉइंट आता है, फोर्थ पॉइंट, वो आता है रीजनेबल एक्यूरेसी, यानी कि डाटा जो है जब हम कलेक्शन करें, कलेक्शन करने का मीनिंग क्या है कि जब हमने इन्वेस्टिगेशन करना होता है, हमारा कोई टारगेट पूरा करना होता है, कोई एनालिसिस करना होता है, तो उसके लिए हम क्या है, फील्ड में जाकर के क्या है, डाटा कलेक्शन करते हैं। तो वहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि डाटा जो है उसके अंदर एक्यूरेसी यानी कि शुद्धता होनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने क्या है कोई भी गलत डाटा हमने कलेक्ट कर लिया और उस डाटा का यूज़ हमने हमारे एनालिसिस में किया, तो उसका इफ़ेक्ट ये होगा कि जो डाटाज हमने इकट्ठे किए हैं, ठीक है, जो गलत डाटा हमने इकट्ठे किए हैं उनके आधार पर लिया गया निर्णय भी क्या होगा, गलत होगा, और उनके आधार पर जो किया गया सर्वे हैं या विश्लेषण जो भी इसके अंदर किया जाएगा वो सारा का सारा क्या है, गलत डिसीजन देगा। इसलिए क्या है, डाटा जो है उनके अंदर क्या है, हाई
हाई जो रीजनेबल जो है एक्यूरेसी होना ज़रूरी है। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास आता है इसके अंदर प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, यानी कि जो डाटाज हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होना बहुत ज़रूरी है। मतलब डाटा ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनका आपस में कोई रिलेशनशिप क्रिएट ना हो। जैसे कि अगर ये कहें कि मान लो कि एक पर्सन है राम है, उसकी जो एज है वो क्या है 40 ईयर है, और मोहन जो है उसकी हाइट जो है वो क्या है 5 फीट है, सोहन जो है उसका वेट जो है वो 60 केजी है। अब यहाँ पर तीनों पर्सन की तीन अलग अलग फीचर के बारे में बात की है, एक की एज के बारे में, दूसरे की हाइट के बारे में, तीसरे की वेट के बारे में। तो इनके बीच में क्या है कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर जो डाटा है वो क्या है एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। अगर हम तीनों की एज के बारे में बात करें, ठीक है, या तीनों की हाइट के बारे में बात करें, या तीनों के वेट के बारे में बात करें, तो उसको स्टैटिस्टिक कहेंगे। क्योंकि तीनों के जब सेम फीचर के बारे में बात करते हैं तो उससे क्या होता है कि उनका कंपैरिजन करना पॉसिबल हो जाता है और डिसीजन लेना भी पॉसिबल हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है वो आता है प्री डिटरमाइन पर्पज़, यानी कि जो डाटा हम कलेक्शन करते हैं, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मेरी क्या है हॉलीडेज़ चल रही हैं और मैं हॉलीडेज़ में क्या है मेरे माइंड में ये आया कि चलो मैं हमारे गांव से रिलेटेड क्या है डाटा कलेक्ट करता हूँ, ठीक है, कि गांव में कितने लोग पुअर हैं, कितने क्या है रिच हैं, या कितने क्या है मेल हैं, कितने फीमेल हैं। तो मैं बिना किसी पर्पज़ से अगर डाटा कलेक्शन कर रहा हूँ, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, तो ऐसे कलेक्शन किए गए डाटा की कोई वैल्यू नहीं होती, तो उसको हम स्टैटिस्टिक नहीं कह सकते। स्टैटिस्टिक होने के लिए ज़रूरी फीचर ये है कि उसका कोई पर्पस होना चाहिए कलेक्शन करने का, यानी कि कोई सर्वे जब हम कर रहे हैं, घर घर जा कर के डाटा कलेक्शन कर रहे हैं, फील्ड में जा कर के डाटा कलेक्शन कर रहे हैं, तो उसका कोई ऑब्जेक्टिव जो है वो होना ज़रूरी है, पर्पस होना ज़रूरी है। विदाउट पर्पस कलेक्ट किया गया डाटा को स्टैटिस्टिक नहीं कह सकते, ठीक है। स्टैटिस्टिक उसको तभी कहेंगे जब क्या है वो किसी पर्पस को पूरा करने के लिए, किसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए क्या है कलेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट जो आता है सेवंथ पॉइंट, डाटा जो में फीचर जो होते हैं वो टू टाइप में से कोई भी फीचर हो सकते हैं। जब हम कलेक्शन करते हैं दो तरह से कलेक्ट किए जा सकते हैं, या तो हम क्या करें एनुमरेट करें, और या क्या करें एस्टिमेट लगाएं। यानी कि जैसे मैं ये कहूँ कि किसी एरिया के अंदर मैंने ये देखना है कि वहाँ पर कितने लोग हैं, तो उसके अंदर क्या है दो तरीके हैं उनको जानने के। एक तो मैं एक एक करके क्या है उनको कैलकुलेट करूँ, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं एनुमरेट करना, और एक क्या है मैं सीधा एस्टिमेट लगा दूँ। एक रैली के अंदर क्या है अगर मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं, तो वहाँ पर जो है लोगों की गणना नहीं की जा सकती, उनको गिना नहीं जा सकता, तो वहाँ पर क्या किया जाता है एस्टिमेट लगाया जाता है। एक पर्टिकुलर क्लास में क्या है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो है वो लिमिटेड होते हैं, तो वहाँ पर हम क्या है काउंटिंग करके देख सकते हैं, ठीक है, कि कितने स्टूडेंट क्या है वहाँ पर बैठे हैं। तो अगर हम कैलकुलेट करते हैं मतलब गिनते हैं उनको, तो उसको एनुमरेटेड डाटा कहते हैं। और अगर हम क्या है अंदाज़ा लगाते हैं कि यहाँ पर कितने मान लो डाटा कितने यूनिट हैं या कितने लोग हैं, ठीक है, तो ऐसे डाटा को हम क्या कहते हैं एस्टिमेटेड डाटा कहते हैं। तो डाटा जो है वो क्या है एनुमरेटेड भी हो सकता है और एस्टिमेटेड भी हो सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हमारे पास वो आता है कलेक्शन इन ए सिस्टमेटिक मैनर, यानी कि जो डाटा है उसको क्या है सिस्टमेटिक मैनर्स में कलेक्ट करना क्या है बहुत ज़रूरी होता है। सिस्टमेटिक मैनर्स का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम क्या है किसी भी गांव से रिलेटेड डाटा कलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर हमें पता लगाना है कि कितने रिच हैं, कितने पुअर हैं, कितने गवर्नमेंट जॉब हैं, कितने प्राइवेट जॉब हैं, या फिर क्या है कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, इनके बारे में अगर हमें पता लगाना है तो सिस्टमेटिक तरीके से क्या है कलेक्शन करना चाहिए। सिस्टमेटिक मैनर्स क्या होता है कि जब हम कलेक्शन करने के लिए जा रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी पर्टिकुलर एरिया में जैसे हमने बिना कोई गली वाइज या बिना किसी मोहल्ले वाइज या बिना हाउस नंबर वाइज क्या है हम कभी किसी घर में जा रहे हैं, कभी किसी घर में कलेक्शन करने के लिए जा रहे हैं, उसका नुकसान हमें ये होगा कि कुछ डाटा जो है वो क्या है छूट जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए सीरियल नंबर वाइज हाउस नंबर वाइज क्या है हमें चलना चाहिए, तो उसको कहते हैं सिस्टमेटिक मैनर में। उसके लिए हमें क्या है प्रॉपर टेबल तैयार करनी चाहिए जिसमें हम क्या है इजीली हम लिख सकें कि मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, या फिर क्या है अदर जो भी फीचर हमें जो ज़रूरत है उनको क्या है नोट कर सकें। और उसके बाद क्या है जब हमारा कलेक्शन हो जाए या कलेक्शन के दौरान टाइम टू टाइम क्या है हम उसको चेक भी कर सकें कि हमारा कलेक्शन जो है डाटा कलेक्शन जो है वो कैसे चल रहा है, कितने % अगर हम एस्टिमेट लगाना चाहें तो वो भी क्या है लगाया जा सके। तो इसलिए क्या है ये फीचर जो है वो होना ज़रूरी है कि डाटा कलेक्शन करते टाइम क्या है डाटा को सिस्टमेटिक मैनर्स में क्या है कलेक्ट करना ज़रूरी होता है। तो ये थे हमारे फीचर इसके। उसके बाद आता है अगला पॉइंट, अगर हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक इन सिंगुलर
नाउन, यानी कि एक वचन के रूप में अगर हम बात करें कि स्टैटिस्टिक क्या होती है, तो एक वचन के रूप में स्टैटिस्टिक का मतलब होता है स्टैटिस्टिक में बी डिफाइन एज द कलेक्शन, डाटा को कलेक्ट करना, फील्ड में जा करके डाटा का कलेक्शन करना, प्रेजेंटेशन करना, उनका प्रस्तुतिकरण करना, उनका विश्लेषण यानी कि उनको एनालिसिस करना, एंड इंटरप्रिटेशन करना, उनका निर्वचन करना। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक। यानी कि एक वचन के रूप में सांख्यिकी स्टैटिस्टिक क्या होती है, डाटा को कलेक्शन करना, उनको प्रेजेंट करना, उनको एनालिसिस करना और इंटरप्रिटेशन करना ही स्टैटिस्टिक होता है। तो यहाँ पर भी क्या है, इसके मीनिंग के बारे में बताया गया है। स्टैटिस्टिक का मीनिंग क्या होता है, डाटा का कलेक्शन, संकलन यानी कि वर्गीकरण यानी कि उनको क्लासीफाई करना, प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन करना, और विश्लेषण यानी कि एनालिसिस करना, और निर्वचन का मतलब क्या होता है, इंटरप्रिटेशन करना। तो इसी को हम स्टैटिस्टिक कहते हैं, किसमें, सिंगुलर नाउन के अंदर। सिंगुलर नाउन के अंदर क्या है, जो स्टेप्स होते हैं वो कौन कौन से स्टेप्स और कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। सबसे पहली स्टेज में हम क्या करेंगे, डाटा को कलेक्ट करेंगे, फील्ड में जाएंगे, वहाँ पर डाटा कलेक्शन करेंगे। कलेक्शन करने के बाद क्या है, उनको एनालिसिस, उनको उनको ऑर्गेनाइज करेंगे, यानी कि जैसे मेल अलग निकालना, फीमेल अलग निकालना, इस तरह से रिच अलग निकालना, पुअर अलग निकालना, मतलब अलग अलग क्लास में उनको क्या है, बांट देना। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसको हम प्रेजेंट करेंगे, जो भी हमारा हायर ऑफिसर है जिसके अंडर में हम, जिसके सुपरविजन में हम काम कर रहे हैं, उसके सामने क्या है, टाइम टू टाइम हमें क्या है, डाटा को प्रेजेंट भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है, हमारा स्टेप जो आता है वो आता है एनालिसिस ऑफ डाटा। प्रेजेंट करने के बाद हम उनका विश्लेषण करेंगे। एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि डाटा की जो पर्टिकुलर फीचर्स होते हैं, उनके जो करैक्टरिस्टिक होते हैं, उनको ठीक से क्या है, उनको एवेल्यूएट करना, उनका मूल्यांकन करना। ठीक है, उसके बाद जो अगला जो पॉइंट आता है वो क्या आएगा, इसमें हम इंटरप्रिटेशन करेंगे, जिसमें हम फाइनल रिपोर्ट तैयार करेंगे और उसको कम्युनिकेट करेंगे। तो ये टोटल 5 स्टेजेस जो है वो होती हैं जब हम डाटा के बारे में, स्टैटिस्टिक के बारे में बात करते हैं सिंगुलर नाउन के अंदर। उसके बाद क्या है, यहाँ पर क्या है, एक टेबल जो है वो और बताई हुई है, जिसमें क्या है, ये पांचों के पांचों स्टेज में, ठीक है, पांचों स्टेज कौन सी है, कलेक्शन है, ऑर्गेनाइजिंग है, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, ये 5 स्टेज है जो हमने ऊपर बात की थी। अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि इसमें टेक्निक कौन कौन से स्टैटिस्टिकल टेक्निक का यूज़ करना है। अगर हम डाटा का कलेक्शन करेंगे तो सेंसस और सैंपल टेक्निक का यूज़ करेंगे। ऑर्गेनाइज करेंगे तो एरेज और डाटा और टैली बार का यूज़ करेंगे। प्रेजेंटेशन करने के लिए टेबल का, ग्राफ का और डायग्राम का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये टेक्निक है, इनको आगे यूज़ करने के लिए, इनको आगे एनालिसिस करने के लिए। एनालिसिस करने के लिए हम क्या है, बहुत सारी टेक्निक हैं, जिसमें एवरेज हैं, परसेंटेज हैं, कोरिलेशन है, रिग्रेशन कोफिशिएंट है, इनका यूज़ किया जाता है। और इंटरप्रिटेशन करने के लिए भी हम क्या है, मैग्नीट्यूड्स है, परसेंटेज है, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट इकोनॉमिक वेरिएबल है, इनका हम यूज़ करते हैं। तो आपने सिर्फ इनको देखना है कि कौन कौन से स्टडी में कौन कौन सी टूल टेक्निक का यूज़ किया जाना है। और इसमें देखो, ये वाला जो है सेंसस और सैंपल मेथड जो है, ये हमारे आगे बुक में चैप्टर आएगा, उसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद है एरे ऑफ डाटा और टैली बार भी हमारे सिलेबस में है। टेबल, ग्राफ, डायग्राम जो हैं, ठीक है, ये भी हमारे सिलेबस में है। उसके बाद एवरेज, परसेंटेज है, कोरिलेशन, यहाँ तक ये जो है हमारे सिलेबस में है। उसके अकॉर्डिंग हम अलग अलग चैप्टर जो हैं जिसमें हम इनको स्टडी करना है। तो अभी आप इसको यहीं तक कंप्लीट करोगे, और उसके बाद हम अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक, यानी कि इसका क्षेत्र जो है वो कौन कौन सा है सांख्यिकी का। ओके, थैंक यू सभी को।